अपने जेब फटा हुआ जेब दिखा के बता रहे हैं। ये फाड़ा भी उन्होंने रास्ते में ही है, पहले तो इसमें पैसे पड़े हुए थे तब नहीं फटा। उस वक्त फटा तो किसी गरीब को 4 पैसे ही मिलते, 10-20 हजार रुपया मिलता जो इसकी जेब में था वो मिलता जाता। ये उन्होंने वहां पैसे दूसरे को रखे और अपना जेब फाड़ के लोगों को दिखाया। ये कह रहे हो ये फटे हुए जेब दिखा के हमें लोगों को बेवकूफ करते बना रहे हो। कोई कौन मानेगा इसको, मुझे बताइए। क्या वो खाना भीख मांग के खा रहा है? जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन की शुरुआत होते ही सियासी सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने जो है अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का जो है वो आज 42 एनिवर्सरी थी। आज जो है उनको यहाँ पे अखराज हकीकत भी पेश किया गया और ख़ास मुलाकात के लिए मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता जी हैं और इनसे जो है आज इस इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत होगी और उसके साथ साथ जानेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सभी पार्टियों ने, चाहे वो भाजपा हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, PDP हो, सब ने जो है अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मंशूर रहेगा इस इलेक्शन में और किस मैनिफेस्टो के साथ जो है वो मैदान पर उतरी है? देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बाबा कौम जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का 42वां पुण्यतिथि है। आज आपने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक फंक्शन शेर कश्मीर भवन में हुआ। हमारे तमाम साथियों ने उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित की है और ऐद किया है कि बाबा कौम ने इस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो काम किया, 22 साल वो जेलों में रहे इनके हक और हकूक़ के लिए, उस लड़ाई को हम जारी रखें। आज फिर हम उसी दो राय पे खड़े हैं जहां बाबा कौम ने अपनी जदोजहद का बिगल बजाया था। आज फिर हम वही खड़े, क्योंकि आज फिर हमारी वो राइट्स, हक हकूक़ जो हैं वो पामाल हो गई है। वही लड़ाई हम जारी रखना चाहते हैं। लिहाजा आज शेर कश्मीर की ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह है। पक्के सेकुलर थे वो। उन्होंने 1947 जब पूरा मुल्क जल रहा था, आप अंदाज़ा लगाइए, हिंदू मुस्लिम के फसादात हो रहे थे, उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कहीं मुझे उम्मीद की किरण नजर आई है वो कश्मीर है और बाबा कौम जनाब शेर कश्मीर के रूप में नजर आई है। उन्होंने उस वक्त नारा दिया था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आज उसी इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान को चाहिए कि हम इस गुलदस्ते को कायम रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी, जितने भी बौद्ध धर्म, जितने भी जैन, जितने भी धर्म हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो आपस में भाईचारा मजबूत करें। इस खूबसूरत देश को आगे अगर ले जाना है तो हमें इस नारे को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना होगा। शेर कश्मीर ने लैंड टू द टिलर जो काम किया था कि भाई जमीन उसी की जो जमीन बोएगा। आप अंदाजा लगाइए, वो मजदूर जो सारा दिन रात काम करता था, उसको जब उसका मालिक बना दिया एक ही कलम की जुम्बश से, तो लोग तो शेर कश्मीर को याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लाखों एकड़ जमीन विदाउट कंपनसेशन, बगैर किसी पैसे के। दुनिया के किसी खित्ते में भी ऐसा नहीं हुआ जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। आज आपका पठानकोट जम्मू कश्मीर से बाहर आप देखिए, नजर मारिए, शौकारा निज़ाम वही चल रहा है, वही जिम्मेदारा निज़ाम चल रहा है। सैकड़ों एकड़ जमीनें लोगों के पास है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद है कि शेर कश्मीर ने अपनी ज़िंदगी में वो काम किए जो शायद एक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक सुनहरी अक्षरों में लिखे गए हैं। और जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना अधूरा है। आज भी हम इलेक्शन में निकले हैं, जो मैनिफेस्टो जिसकी आपने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो सबसे पहले मैं अपना मैनिफेस्टो जो है वो लोगों के सामने रखा। उस मैनिफेस्टो में हमने कहा कि साहब हम फौरी तौर पे जब हमारी हुकूमत बनती है तो हम 1 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर के हम पढ़े लिखे बच्चों को जो है वो देंगे। हम जो राशन इस वक्त 5 किलो फ्री राशन मिल रहा है, हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 5 किलो से बढ़ा के 10 किलो हम फ्री राशन देंगे। हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे
और ये फ्री 200 यूनिट जो बिजली दिल्ली पैटर्न पे नहीं, कि जैसे दिल्ली में अगर 200 यूनिट तक तो फ्री है, लेकिन 250 अगर हो जाए तो 250 के पैसे लेंगे वो। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है कि हम जो है वो 200 से 500 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री देंगे, लेकिन अब जो है वो कहीं सेकुलर पार्टियां हैं वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं कि जो फ्री बिजली दी जाएगी इसकी भरपाई जो है वो कहाँ से होगी। देखिए 200 यूनिट हमने कहा है, 500 नहीं, 200 यूनिट हमने कहा है। हमने जो जितना कुछ अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं बड़ा नाप तोल के दे रहे हैं। ये नहीं कि हम जैसे बीजेपी वाले फ्राउ बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं, हम वैसा नहीं करने वाले। हमने एक एक मद पे जबरदस्त उसका जैसे कहते हैं पोस्टमार्टम किया है, एक एक मद पे हमने कहा पूरा वो कैलकुलेट करके कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा और कैसा हम लगाएंगे। ये लोगों के लिए है। हम मतलब गैस का सिलेंडर 12 सिलेंडर हम साल में फ्री देने जा रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देंगे। हम 5,000 रुपया पर मंथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के परिवारों को, जो परिवार की हेड होगी उसको हम 5,000 रुपया देंगे, ताकि इस महंगाई में वो अपने बच्चों का गुजारा कर सके। बिल्कुल। अच्छा ये सर, हम दे रहे हैं और हमारी नकल बीजेपी ने की है। अमित शाह जी ने हमारा एक एक लफ्ज हमारे मैनिफेस्टो का पढ़ा है। मैं उनको भी मुबारक देता हूँ और अपने आप को भी, हमारी पार्टी को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक मुल्क के होम मिनिस्टर ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा और उसकी नकल करके उन्होंने भी परसों पेश किया। बिल्कुल सर, अब यही बात जो मैं 5,000 वाली कह रहा है वो 1,500 की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम 1,500 रुपया देंगे, 18,000 रुपया पर ईयर, जबकि हम 60,000 रुपया पर ईयर दे रहे हैं। ये इकोनॉमिक सेक्शन जो है हमारा उनको परिवार को, हर परिवार को देंगे। तो ये उन्होंने नकल करके सामने रखी हुई है। तो हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल सर, जिस तरह से मैं कहूँ जम्मू कश्मीर की जितनी भी ओरिजिनल पार्टी हैं सब ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और एक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है वो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पढ़ा। शायद उसको कुछ खास लगा होगा तभी जो है वो उनकी नज़रें उस परत पे गई हैं। उसके बाद अगर मैं महबूबा मुफ्ती जी की बात करूँ, जो 2014 में इलेक्शन हुआ, लोगों ने उनका एक्सपीरियंस भी देखा, बहुत सारा जो है वो उसमें आपको भी जो है वो देखने को मिला कि किस तरह से जो है वो पीडीपी ने अपनी हुकूमत चलाई। लेकिन अब जो है वो बार बार तीखे हमले कर रही है महबूबा मुफ्ती जी। और कल जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उमर साहब जो हैं वो सत्ता के भूखे हैं, इस पे जो है वो रतन लाल गुप्ता जी का क्या रिएक्ट रहेगा? क्या महबूबा मुफ्ती ने खुद मैदान छोड़ दिया, बुखला गई हैं वो? बदकिस्मती है कि डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हुए भी इस किस्म की बातें करना, एक मैं समझता हूँ उनके लिए शोभा नहीं देती। महबूबा जी ने मैदान क्यों छोड़ा, बेटी को क्यों आगे किया? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो समझती थी वो जीत नहीं पाएंगी। आगे उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में देख लिया। इस वक्त हवा जो चल रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में चल रही है। और जो सत्ता की बात कह रही है कि वो भूखे हैं, ये तो लोगों ने फैसला करना है कि भूखे हैं या रजे हुए हैं। वो लोगों ने, देखो डेमोक्रेटिक मुल्क है हमारा, डेमोक्रेसी के अंदर ताकत तो लोगों के हाथ में है। लोग जिसको वोट देंगे वो सत्ता में आएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। और लोगों ने मन बना लिया है कि वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है, तो ऑटोमेटिकली अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले तो सत्ता में हम आएंगे। इसमें भूख की और ना भूख की तो बात कहाँ आती? मेरे हाथ में हो या महबूबा जी के हाथ में हो बात कि हाँ जी ये मेरे हाथ में है तो मैं इनको कहूंगी कि नहीं जी ये भूखे हैं या ये है। ये तो लोगों के हाथ में पावर है, लोगों ने वोट देना है, जिसको वोट देंगे वो पावर में आएंगे। और वोट उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है, हमने पावर में आना है। और अगर हम पावर में आए तो उमर अब्दुल्ला साहब ने चीफ मिनिस्टर बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और है सर, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है ये। जिस तरह से रविंदर रैना जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना फटा जेब दिखाया स्टेज पे, और क्या आप मानते हैं कि वाकई ही वो जम्मू कश्मीर के या गरीब नेता हैं या फिर ऐसे ही ढोंग है? ये नौटंकी बाज है, शर्म आनी चाहिए यार। आप जिस पार्टी के आप प्रेसिडेंट हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी राज कर रही है और हिंदुस्तान के अंदर भी राज कर रही है, आप हमें लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये फटे हुए जेब दिखा के हमें लोगों को बेवकूफ़ करते बना रहे हो। कोई कौन मानेगा इसको, मुझे बताइए? क्या वो खाना भीख मांग के खा रहा है?
वो कह रहे 2024 में मेरे पास 20,000 था और आज 2014 में जो है वो 20,000 था और 2024 में 1,000 पे आ गई तो बात। कहाँ से लोग खाना खाया? ये इतने 5 साल जो बीते हैं, पिछले 10 साल जो हो गए हैं, 10 साल में उन्होंने खाना कहाँ से खाया? क्या वो किसी लंगर में जाते रहे, किसी गुरुद्वारे में जाते रहे हैं? कहाँ वो खाना खाते रहे? अगर पैसा नहीं है तो फिर क्या करते हैं वो? ये गाड़ियां कहाँ से चला रहे हैं? ये शानो शौकत कहाँ से कर रहे हैं वो? ये तो एक लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। इस किस्म के उनको नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की बात करके तो फिर बीजेपी क्या है? आपको पता है बीजेपी की इस वक्त लाखों की इनके मतलब करोड़ों का इनका डिपॉजिट है, करोड़ों का। आपकी किस बात की? एक इनके जलसों में कितना खर्चा आता है? आप हिसाब कीजिए। और ये लोगों को बता रहे हैं मेरी जेब फटी हुई है। क्या यार, ये नोटंकी बाज ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, इस वक्त ये जो हाथ जेब में डाल के कह रहे हैं फटे हुए, लोग इनको माफ नहीं करेंगे और इस बार अच्छे मार्जिन से ये हारेंगे। मैं आपको लिख के देता पब्लिक हूं। जवाब देगी। हाँ, ये मैं लिख के देता हूं आपको कि अच्छे मार्जिन से ये हारेंगे। जिस किस्म की ये नौटंकी कर रहे हैं और लोगों को अपने जेब फटा हुआ जेब दिखा के बता रहे हैं। ये फाड़ा भी उन्होंने रास्ते में ही है। पहले तो इसमें पैसे पड़े हुए थे, तब नहीं फटा। उस वक्त फटा तो किसी गरीब को 4 पैसे ही मिलते, 10-20 हजार रुपया मिलता जो इसकी जेब में था, वो मिल तो जाता। ये उन्होंने वहां ही पैसे दूसरे को रखे और अपना जेब फाड़ के लोगों को दिखाया ये मेरे पास है। क्या बात करते हो? इस किस्म का मतलब मैंने आज तक इस किस्म का नौटंकी सिस्टम जो है नहीं देखा। और मैं इनकी सेंट्रल हाईकमान से कहूंगा कि ये ऐसे नौटंकीबाजों को बचाइए, लोगों से। ये मैं समझता हूँ लोग माफ नहीं करेंगे इनको। और इस इलेक्शन में भी आपको पता चल जाएगा कि आप लोग किस किस्म की नौटंकी यहाँ करके लोगों को गुमराह करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खसूसी बातचीत जो है वो आपने रतनलाल गुप्ता जी से सुनी है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर हैं। और आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो है वो तीखे हमले जो है वो बाकी पार्टियों के ऊपर किए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन हो फिर एक दूसरे के ऊपर हमले न हो, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये परंपरा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तवील अरसे से जो है वो इलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन बीते 10 सालों में जो है वो इस बार जो है वो ये घोषणा की गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होंगे। और इस खबर के ऊपर आप भी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। क्या रतनलाल गुप्ता ने जो भाजपा के ऊपर तंज कसा है, जो निशाना साधा है, इसमें कितनी सच्चाई है? और मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।